नेपाल में पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच चीन के प्रतिनिधिमंडल का दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल की संसद को भंग करने का विवादित फैसला लिया था। ओली ने इस साल अप्रैल महीने में फिर से चुनाव कराने की बात कही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पैदा हुए मतभेद के बाद नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। इन सब के बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग में उप मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल आया। कहा जा रहा है कि चीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन से खुश नहीं है और वो चाहता है कि प्रचंड और ओली फिर से एक साथ आ जाएं। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ओली ने बुधवार को कहा कि वो प्रचंड से समझौता करते करते थक गए हैं, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल ने पीएम ओली से भी मुलाकात की थी। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहाल प्रचंड और माधव नेपाल से बातचीत की। ओली और प्रचंड के बीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है। दोनों धड़ों ने निर्वाचन आयोग में पार्टी पर अपना अपना दावा पेश किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के अलावा चीन के प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल के कुछ दूसरे नेताओं से भी बात की, जिनमें नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा और जनता समाजवादी पार्टी के नेता बाबूराम भट्टराई भी शामिल हैं। काठमांडू में अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओली ने विरोधी गुट के नेताओं की निंदा की और कहा कि वे उन्हें पार्टी और सरकार चलाने में सहयोग नहीं करते। उन्होंने प्रचंड पर कई समझौते तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रचंड जी नेपाली कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की बातें कर रहे थे और उसी वक्त मेरे साथ भी मोलभाव कर रहे थे, जबकि हम चुनावी गठबंधन बनाकर ही जीते थे। अब मैं उनके साथ समझौते करते थक चुका हूँ। ओली ने कहा कि अगर वो संसद भंग करने की सिफारिश नहीं करते तो प्रचंड और विरोधी गुट के नेता उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के संविधान के हिसाब से एक बार संसद को भंग करने का प्रस्ताव अगर भेज दिया जाता है तो उस पर पुनर्विचार नहीं हो सकता। हालांकि इस मामले को लेकर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन पर जल्द सुनवाई होने वाली है। 2018 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ही ओली और प्रचंड को साथ लाने का श्रेय दिया जाता है। साल 2017 में हुए आम चुनावों में केपी शर्मा ओली वाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रचंड की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ चुनाव मैदान में थी। इस गठबंधन को नेपाल की संसद में 2/3 बहुमत भी मिला। अगले साल दोनों ही दलों का विलय चीन की पहल पर हो गया। यही वो वक्त है जब भारत नेपाल को लेकर अपनी स्थिति और दोनों देशों के बीच पारंपरिक रीतियों और संस्कृति पर फिर से जोर दे रहा है। वहीं चीन भी नेपाल में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को लेकर पीछे नहीं दिखना चाहता। अमेरिका भी $500 अरब के मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन को लेकर तैयार है, जिसे नेपाल की संसद को अनुमोदित करना है। हरिवंश झा मानते हैं कि नेपाल की घरेलू समस्याओं की वजह से ही विदेशी शक्तियों को वहां पांव पसारने का मौका मिला है। भारत ने भी नेपाल के मामलों को लेकर गंभीरता दिखाई है और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक भारत की तरफ से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक सामंत कुमार गोयल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने बारी बारी से नेपाल का दौरा किया है। हरिवंश झा ये भी मानते हैं कि इन दौरों के बाद इतना संकेत तो मिल गया है कि भारत नेपाल के साथ अपने पारंपरिक रिश्ते फिर से बहाल करना चाहता है, जिनमें कुछ सालों से खटास पैदा हो गई थी। विदेश मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी कहते हैं कि नेपाल में मौजूदा राजनीतिक संकट में चीन की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस नेपाली कांग्रेस को वो इतने सालों तक चीन विरोधी मानते रहे, उसी के नेताओं को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने वापस लौटते हुए चीन आने का न्योता दिया है। उन्होंने न्योता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी उत्सव में शामिल होने के लिए दिया है। वहीं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सामरिक मामलों पर शोध विभाग के अध्यक्ष हर्ष पंत ने बीबीसी से कहा कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो उसे सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बना देती है। उनका कहना है कि पहले चीन को नेपाल के मामलों में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। जब राजतंत्र था तब भी चीन नेपाल के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता था। भारत के साथ नेपाल के पारंपरिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत रहे, यहाँ तक कि आज भी दोनों देशों के नागरिकों को आने जाने में ना वीजा की जरूरत है और ना ही पासपोर्ट की। वो कहते हैं कि अब परिस्थितियां बदली हैं क्योंकि चीन महत्वाकांक्षी हो गया है। पहले नेपाल में अमेरिकी हस्तक्षेप से भारत को भी आपत्ति रही थी, लेकिन अब नेपाल में अमेरिका की मौजूदगी से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कुछ सालों से चीन की दिलचस्पी नेपाल में बढ़ी है, जबकि उसकी विदेश नीति कभी ऐसी नहीं रही थी। लेकिन अब नेपाल में चीन ने सरकार बनवाने से लेकर संगठनों के विलय तक में बड़ी भूमिका निभाई है।
पंत कहते हैं कि वाम दलों में विचारों का मतभेद होना अप्रत्याशित नहीं है, चाहे वो नेपाल में हो या भारत में। लेकिन चीन भारत विरोधी भावनाओं को बनाए रखने के लिए नेपाल की राजनीति में दखल देता रहा है। हालांकि उनका कहना है कि अब नेपाल में चीन विरोधी भावनाएं भी उभरनी शुरू हो रही हैं।